बात है, मैं देख लेता हूँ, डोंट वरी फॉर दैट। जी सर। नो, वी हैव सेकंड लेक्चर आल्सो, एंड वी हैव स्वीटी जैन बिड़ला, and Sweety Jain Birla is a counselor in Mumbai, and she is also going to talk on a very recent topic which we also don't know. So she will clear everything, and I welcome Sweety Jain Birla ji, and I invite you for your lecture. Thank you so much, sir. Thank you. Am I audible? मैं audible हूँ? Yes, yes. Yes, Okay. yes, you are audible. Thank you so much. मुझे प्लीज एक बार co-host बना दीजिएगा SJ वाला, ताकि मैं प्रेजेंट कर सकूँ स्क्रीन। Yes मैम, एक मिनट बना रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। एंड थैंक यू कुमुद मैम ऑल्सो, एंड प्रोफेसर रामजी लाल जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि इतने दिग्गज लोगों के साथ और इतने एक्सपीरियंस लोगों के सामने मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मुझे बहुत डर भी लग रहा है। आई डोंट नो मैं कितना कर पाऊंगी लाइक जस्टिस, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, एंड लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Is my screen visible? Yes, yes. Yes ma'am, visible. Yeah. Okay. So before I start, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। मैं अपने सेशन थोड़ा इंटरैक्टिव रखना चाहती हूँ। सो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट और यही प्रार्थना करूंगी कि अगर चैट बॉक्स सबके लिए ओपन है, आप प्लीज थोड़ा इंटरैक्टिव रहे और थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर रहे, तो क्या रहेगा कि अगर हम डिस्कशन करेंगे तो मुझे भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग इतने एक्सपीरियंस हो गए, तो मैं भी कुछ सीखूंगी और हमें मजा भी आएगा थोड़ा बहुत। तो इज एवरीवन रेडी? अगर रेडी है तो आप एक थम्स अप या फिर रेडी। गो ऑन मैडम। थैंक यू, थैंक यू। तो ये बहुत रिसेंट टॉपिक है, सर हैज टोल्ड कि फोमो के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये ऑलमोस्ट 2011 से ही बहुत चर्चा पे है कि हाँ, और अभी अभी तो बहुत ज्यादा रिसेंटली चर्चे में है कि हम मैंने स्पेशली टीनेज बच्चों के साथ हम जब बात करते हैं या फिर उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो ये लैंग्वेज, ये वर्ड हम बहुत सुनते हैं, और ये बहुत कोलोकियल लैंग्वेज है। जैसे बहुत कॉमन है कि हाँ मैम, आई एम फीलिंग फोमो, ऐसा है वैसा है। आई एम बीइंग अ स्कूल काउंसलर, क्योंकि मेरा काम है टीनेज बच्चों के साथ ज्यादा काम करना, 7 to class 10 में डील करती हूँ, तो वहां पे बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे सुनने को मिलता है ये। तो फोमो एग्जैक्टली है क्या? कोई मुझे बता सकता है फोमो एग्जैक्टली क्या है, and what do you mean by exactly in the chat box, or you can unmute yourself and can tell me कि फोमो का मतलब आपने क्या, आपको क्या लगता है, आपने क्या सुना है, क्या है ये फोमो? Anyone? May I? Sure ma'am. As much as I know, I have not worked in this area. This is a fear of having missed out something, and some people who have a fear of interacting social media. Okay, fine, good one, good try. To an extent. Yes, yes, you are partially correct, ma'am. Dr. Madhu has written it is a no mobile phobia. Okay, anyone else? Good try, I must say. Anyone else? कोई और जो ट्राई करना चाहे? देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, और साइकोलॉजी में कोई कभी गलत और सही नहीं होता है, सबके अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं, तो एवरीवन इज वेलकम। एनीवन? और कोई? फोमो क्या है, या आप क्या, आपके दिमाग में आता है कि फोमो क्या हो सकता है? फियर ऑफ मिसिंग वन, ओके, एंड एनीवन एल्स? ठीक है, चलिए मैं आपको हिंट देती हूँ। जब आप ये पिक्चर देखते हैं तो आपको क्या लग रहा है? ये पिक्चर जब आपके दिमाग में आ रहा है तो आप व्हाट कैन यू परसीव? बिकॉज इन साइकोलॉजी वी टॉक अबाउट परसेप्शन एंड सेंसेशन, राइट? सो व्हाट इज योर परसेप्शन व्हेन यू सी दिस पिक्चर? क्या आपके दिमाग में आ रहा है? क्या हो सकता है? Fear of missing one, fear of missing out, yes definitely, but what, in what way? Anyone? कोई भी?
चलिए मैं बताती हूँ। जब मैं डिस्कस कर रही थी अपने फ्रेंड से कि हाँ ऐसा ऐसा मेरा आज वेबिनार है एंड माय टॉपिक इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सो वो लोग मेरे को यही बता रहे थे जो मेरे से सीनियर हैं कि ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जब हम बात करते हैं ना, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू मोबाइल फोन्स एंड सोशल मीडिया। ये हम जब बच्चे थे, अब ये सोचिए कि हमारे पेरेंट्स अगर चले जाते थे और हमें बोलते थे कि नहीं हम तुमको लेके नहीं जाना है, तो हमें तब भी लगता था कि क्यों मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं, मुझे भी लेके जाते, या फैमिली मेंबर्स सब आउटिंग में जा रहे हैं और हम नहीं गए, हमें क्यों नहीं लेके गए। तो उस समय भी हमें लगता था कि लेफ्ट आउट फीलिंग होता था। लेकिन आज ये जब हम फोमो की बात करते हैं ना, फोमो को हम सोशल मीडिया से अटैच करते हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन सोशल मीडिया एडिक्टेड हो गई है। दे प्रेफर कि हम वर्चुअली ज्यादा सोशल इंटरेक्ट करेंगे rather देन रियल लाइफ में सोशल इंटरेक्शन, जिस कारण क्या होता है उनके एक एप्रीहेंशन या एंजाइटी फीलिंग होता है। अच्छा वो इंसान इतना अच्छे अच्छे पोस्ट कर रहे हैं, इसके इतने अच्छे पोस्ट आ रहे हैं सोशल फेसबुक पे इंस्टाग्राम में, ये यहाँ घूमने गया है, काश मैं भी जाता। वो इनसिक्योरिटी, एक एनवी, हमारे यहाँ सब तरह के इमोशंस होते हैं। जैसे मैम हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो वैसे ही हमारे यहाँ बहुत सारे डिफरेंट इमोशंस होते हैं हमारे पास, राइट? एंगर, लव, जेलसी, दिस ऑल काइंड ऑफ इमोशंस वी हैव। तो इसी तरह से हम जब किसी को देखते हैं तो एक सेल्फ कंपैरिजन आता है, काश मेरे पास ऐसा होता, काश हम भी घूमने जाते, काश मैं भी इतनी हैप्पी होती कि हाँ जो वो इतनी खुश होके अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के संग फोटो खींच रही, तो काश मैं भी खींच सकती। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो हो रहा है वो सच में है या जस्ट इज फॉर सोशल मीडिया। सो दैट एप्रीहेंशन और एंजाइटी इज ऑल अबाउट फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आप चाहते हो कि मैं रिपीट करूं तो मैं रिपीट करने के लिए भी रेडी हूं, एंड आई वांट रियली पीपल टू पार्टिसिपेट। हाँ, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होल पार्टिसिपेंट्स आर, what comes up when you hear the term social media? आपके दिमाग में क्या आता है जब सोशल मीडिया के बारे में सुनते हो? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपके विचार में क्या है, सोशल मीडिया क्या है एग्जैक्टली? यू कैन अनम्यूट ऑल्सो। व्हाट इज सोशल मीडिया? आई एम वेटिंग। Is it good? Is it bad? Is it helpful? It is harmful? क्या है ये सोशल मीडिया जो हम इतने डिपेंडेंट हो रहे हैं? Anyone? Yes. It is good if we use in positive way. Positive way. In what way it is positive? What it can be positive? Platform information. Okay, communication and all. Anyone else? It's both a boon and a bane. Definitely it's both a boon and a bane. But how? It's for you. And what about others? Is it a boon or a bane? For me, it is both. For me also, it is both. Because it is like blessing for me. I can interact and I can present. I can be a part of a lot of webinars. I can communicate my knowledge, and I can learn a lot through media. But then, yeah, if it is used appropriately, it's a boon. Otherwise, definitely, if you are very much dependent and you are completely कि हाँ मेरे पास कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने लाइक्स नहीं आ रहे हैं, लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं, लोगों के जजमेंट में हम अपने चीजों को लेके बेस कर रहे हैं कि हाँ अगर वो मुझे पसंद कर रहा है मैंने मैं अच्छी हूँ, वो मुझे पसंद नहीं कर रहा है मैंने मैं बुरी हूँ। तो अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो then definitely it is not a blessing, it is a like bane actually. नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं, हम रिलेशनशिप के बाउंड्रीज की भी बात करते हैं, लेकिन जब हम सोशल मीडिया के बारे में आते हैं तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेटिंग बाउंड्रीज ऑन सोशल मीडिया? क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। पर आपको क्या लगता है क्या है ये सोशल बाउंड्रीज, सोशल मीडिया में बाउंड्रीज सेट करना? शीमा जी ने लिखा है ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन बोथ गुड एंड बैड, अप टू यू हाउ यू आर यूजिंग इट। डेफिनेटली आई टोटली अग्री विथ यू, वेरी गुड। इसका आप क्या बताओगे फिर?
How do you, what do you understand when I say you that yes, you need to set boundaries on social media? I give this suggestion to my students also actually. Time limit, okay, very good. Boundaries, time limit on social media, superb. Anyone else? Anyone else? That's a very good point, time limit. और क्या क्या बाउंड्रीज हो सकते हैं सोशल मीडिया में, हम कैसे कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम टाइम लिमिट? Yes. Anyone? As long as it's a source of growth, no boundaries. Okay. No boundaries. Okay, fine. और कोई? Okay. So I feel, this is my personal viewpoint, I might be wrong and people might disagree with me. Whenever we are doing certain things or we are interacting in our life, we need to create personal and social boundaries. That is very, very important. क्योंकि क्या होता है when we don't create personal and social boundaries or when we fail to create that, कोई भी आके कुछ भी करके हमें चला जाता है. हम बहुत बार सुनते हैं जब लोग बोलते हैं हाँ आई एम गेटिंग यूज्ड, और मुझे कोई भी कुछ बोल के चला गया, आई एम फीलिंग हर्ट. So then you need to be assertive कि नहीं, ये मेरी boundary है, you cannot come beyond or you cannot cross that boundary. I will not allow you to do that. आशीष जी ने लिखा है choices, what information we need to share or what to not. Yes, exactly so. Exactly. सीमा जी ने लिखा है what information to extract and what to share. Definitely. Pramila ji ne likha, as soon as it interferes with your work boundaries, need to be done. Yes, and not only work boundaries, but also with your personal boundaries. It might be friends, it might be colleagues, it might be family, it might be your spouse or anyone, koi bhi ho. Next, how many of us check mobile before going off to sleep? सोने के पहले अच्छा ठीक है छोटा सा मोबाइल देख लेते, कोई मैसेज तो नहीं आया ना, कुछ हुआ तो नहीं है ना. फिर अगर नींद खुल गई रात को बीच में, तब भी हम मोबाइल चेक करते हैं कि हाँ मैं जो देख रहे कि कोई मैसेज आया है या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है. कि सुबह उठने के संग संग पहले भगवान का नाम लेने के पहले एक बार पहले मोबाइल चेक कर ले क्या है. कितने लोग करते हैं? यू कैन राइट मी और yes I know someone who does that. You can write that also. Whatever is your comfortable zone. Anyway, कितने लोग करते हैं? ओहो सीमा जी, अच्छा मैं भी करती हूँ बाय द वे. व्हेन आई गो ऑफ टू स्लीप आई जस्ट, मैम ऑलमोस्ट ऑल, यस ऑलमोस्ट ऑल. दैट मीन्स आजकल क्या है, इवन मैं चीज ये महसूस करती हूँ, पहले जैसे हमारे पेरेंट्स उनके फोन नंबर याद रहते थे, आज हमें सब कुछ मोबाइल डिपेंडेंसी हो गया है कि मोबाइल में क्या है, मोबाइल अगर खराब हो गया तो दैट इज लाइक हमारे लिए बहुत प्रलय आ गया, इस टाइप का होता है, मुझे ये लगता है. Okay, I check only my first family group. That's nice. That's very beautiful actually. Okay, next question. What are the things in social media relationship that makes one feel unsafe? Because हम FOMO की बात कर रहे हैं, तो वो insecurity की हम बात कर रहे हैं, right? तो ऐसा क्या है social media में relationship, what according to you feel that किसी को वो unsafe feel करवा सकता है? और इफ यू वुड हैव बीन इन दैट प्लेस, अगर आप उस जगह में हो एंड आप उस सोशल मीडिया रिलेशनशिप में हो, तो आपके लिए वो क्या इनसिक्योरिटी है? सोशल मीडिया में हम सबकी होती है, सबकी कुछ ना कुछ, सबकी अलग अलग होती है डेफिनेटली, लेकिन किसी की कुछ होती है, किसी की कुछ होती है, किसी की डिग्री बहुत ज्यादा होती है, किसी की डिग्री बहुत ही नेग्लिजिबल होती है. कोई? Then I will move to the next question, last question. Anyone? Okay, let me move to the last question then. Okay. What is one small way you can practice boundaries on social media? I want you to suggest कि हम जब boundaries के बारे में already discuss कर चुके हैं, तो आपके हिसाब से अगर आप किसी को सजेशन देना चाहते हो तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि हाँ आप इस तरह से सोशल मीडिया में बाउंड्री कर सकते हो या बना सकते हो? Fear of judgment, definitely that is a very good answer and I was expecting that only. Fear of judgment is the thing which can make anyone feel unsafe. I mean getting judged. Yes, that's true. That is very, very true. And most of the teenagers feel that.
Many times we don't know whether other person is genuine or not. Yes, definitely, because nowadays fake accounts and fake people, lot of things are happening on social media. Definitely, definitely. Very good. So what is that? What is one small way you can practice boundaries on social media? Or what is the one small way you suggest to your client or to the children that, yes, beta, you can practice this kind of boundaries on social media. You need to do this or you don't need to do this. क्या हो सकता है वो? Yeah. Anyone? What it can be? What suggestions would you like to give? I will give 1 more minute. I will wait for that. And then we are going to go ahead. Interact with known ones only. Don't share your personal information. That's a good one. Even हम ये भी दे सकते हैं कि please lock your profile. That is very, very important. So that any random person cannot send you the friend request or cannot just take photographs or cannot download the photograph or profile picture on anything as such. Don't be impulsive in writing messages. Read, analyze, and respond. Yes, exactly so. Very good suggestion, I would rather say. So, अभी हम जब FOMO की बात कर रहे हैं, so when we talk about, we are a social animal. A human being is a social animal. We need people to interact with, we need people to communicate with. But then somehow when we feel that we are unsatisfied, or when we feel that नहीं मेरा social interaction या मेरा social communication is not up to the par, मैं उतना physically communicate किसी से नहीं कर पाता हूँ, maybe because of my insecurities, maybe because of feeling of being judged by others कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में हंसेंगे, वो क्या सोचते होंगे. इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को विड्रॉ करता हूँ. विड्रॉ करके मैं अपनी खुद की एक दुनिया बनाता हूँ. वो दुनिया ऐसी है क्योंकि वर्चुअली इज नॉट नेसेसरी कि मैं कैमरा में या फिर वो इंसान मुझे देख रहा हो मैं उस इंसान को देख रही हूँ. बट देन जो कंफर्ट मुझे वहां फिजिकली नहीं मिल रहा है बाहर, I am seeking in through a virtual world, जहां मुझे कोई नहीं जानता ना मैं उसको जानता हूँ. लेकिन वो बात करने से, कम्युनिकेट करने से मेरी जो इनसिक्योरिटी है वो नलिफाई हो रही है, वो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल आ रहा है. Right? And even life satisfaction, I'm not satisfied. Somehow मेरे घर पे इतने problems है, मेरे life में इतने problems है, मैं कुछ achieve नहीं कर पा रहा हूँ, या somehow I'm not able, I feel that I am a failure. That is my feeling. I might not be. So I am completely withdrawing myself and giving my and channelizing my energy to the virtual world. अब जिस दुनिया में मेरे को वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, जिस दुनिया से मुझे लग रहा था कि हाँ मेरी नीड सेटिस्फाई हो रही है, वो दुनिया में मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत खुश हैं, उनकी दुनिया अलग ही है, वो बहुत अच्छे एंजॉय कर रहे हैं. सो मेरा क्या, मैं कहाँ स्टैंड हूँ? सो आई फील लेफ्ट आउट. दैट इज द फीलिंग व्हेन आई फील डिप्रेस्ड. somehow FOMO जो है वो इतना जब अगर बहुत ज्यादा exaggerate होता है, it might lead to a lot of clinical conditions. Next, हम जब FOMO की बात कर रहे हैं तो FOMO can also trigger anxiety or feeling of loneliness. With FOMO, one may cycle through a self-critical thoughts like, what will happen if I miss something or if I am not there? वहां पे क्या, अगर क्या होगा अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो? Will I be talked about negatively for missing the event? लोग मेरे बारे में बुराई करेंगे वहां कि हाँ वो आया नहीं इंसान. क्या मेरे बारे में लोग नेगेटिव जजमेंट करेंगे? Will people think less of me because I'm not following the certain trend? जैसे हम टीनेजर्स के बारे में सुनते हैं, उनसे मुंह से बहुत सुनते हैं, मैम आई वांट टू बी कूल, आई वांट टू बी एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप. इसीलिए हम पीयर प्रेशर के लिए बहुत ज्यादा गिविंग करते हैं. एंड पीयर प्रेशर इज नॉट ओनली फॉर टीनेजर्स बट फॉर ऑल्सो इज एप्लीकेबल फॉर एडल्ट्स एज वेल, विच इज वेरी 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 कॉमन. तो हम वर्क प्लेस पे भी ये बहुत देखते हैं कि हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं.
कौन इन्फ्लुएंस हो रहा है? बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड बाई द अदर्स, आई वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड बाई द ग्रुप. अगर वो नहीं हुआ तो मैं तो अकेले रह जाऊंगा या मैं अकेली रह जाऊंगी, तो मेरा क्या? सो what are the effects of FOMO? There are two types of effects. One is the psychological and the other is physical. So psychology में क्या है? First is anxiety. It might lead to, it is not necessary, but it might lead to depression. It has lot of mood swings. कभी मुझे अच्छा लग रहा है, कभी मुझे बुरा लग रहा है. I'm getting irritated. क्या कर रहे हो? मुझे समझ भी नहीं आ रहा. दूर हो जाओ मेरे नजर के सामने से. I become restless. Loss of productivity at school, especially in teenagers, right? And vulnerability to cyber harassment. Cyber harassment यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे साइबर बुलिंग के शिकार होते हैं बच्चे, स्पेशली जब बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, राइट? उनको बहुत ज्यादा बुली किया जाता है, मे बी बिकॉज ऑफ द बॉडी इमेज, मे बी बिकॉज ऑफ देयर लुक्स, मे बी बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ कंडीशंस एज वेल. सो दे आर वेरी वेरी वनरेबल. और छोटे छोटे बात पे उनका टॉलरेंस लेवल भी बहुत डिटोरिएट होता है. Then we talk about physical effect. So number one can be, we can see the carpal tunnel syndrome. जैसे कि बहुत prolonged time तक अगर हम लैपटॉप में या फिर मोबाइल पे लगे हुए हैं तो हमारे यहाँ tingling sensations होते हैं fingers में या hands में. We can see that also, right? Then backache, because the posture we are sitting or we are lying on the bed and we are completely on mobile phones. हमारा head down है तो हमारे spinal cord में भी बहुत effect पड़ता है वो. Severe headache, definitely, and disrupted sleep patterns also, right? So we can see all these kind of things when we see what are the physical and psychological effect a FOMO can have. So FOMO दिखता कैसे है कि कैसे, अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ ये इंसान को FOMO है, वो शायद उसका शिकार हो सकता है? दिन भर मोबाइल पे लगा है, कभी गेम्स खेल रहा है, कभी सोशल मीडिया, हर समय वो चेक कर रहा है, इवन पढ़ाई कर रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, थोड़ा सा भी आवाज आया टिंग, अच्छा चलो मैसेज देखता हूँ मैं. नेवर से नो, बिकॉज दे वांट टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स. एंड किसी भी हाल में हो जाए, कुछ भी हो जाए, आई कैन नॉट बियर टू बी असर्टिव इन लाइफ, राइट? अनकंफर्टेबल बीइंग होम अलोन, अकेले, क्योंकि अकेलापन मुझे खाने पर दौड़ेगा, तभी तो मैं वर्चुअल वर्ल्ड में दौड़ रहा हूँ. Take pictures of everything because I am in a hole कि बाकी सब पोस्ट कर रहे हैं तो मुझे भी पोस्ट करना है. इवन अगर मैं सैलड नहीं भी खा रही हूँ, मैं सैलड का पिक्चर दिया and I am waiting कि how many likes I am getting. Worry about being left out. Definitely I can't be alone at all. हम जब बात करते हैं solitude की कि हाँ sometimes it is very necessary to have your own me time, but then these people me time not possible, not applicable, and overly full social schedule. मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ. किससे भाग रहा हूँ? अपने आप से भाग रहा हूँ. क्विज हम बाद में, क्योंकि we are running out of time. Let's see if we can play the quiz later on. So the next is FOMO डिटॉक्सिफिकेशन. अब हम जैसे मोबाइल डिटॉक्सिफिकेशन या गैजेट डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो FOMO डिटॉक्सिफिकेशन क्या है एग्जैक्टली? FOMO डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स हम किस तरह से इससे हम अडाप्ट कर सकते हैं या इसको हम ओवरपावर कर सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं. हाउ वी कैन रिड्यूस दिस. सो पहले बात तो हमें ये सोचना है कि बी वेयर योर फीट आर. फोकस ऑन व्हाट यू हैव रेदर व्हाट यू लैक. मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये जाने के लिए नहीं है रिसोर्सेज, मैं काश जाता. जो है उसको एंजॉय करो, राइट? बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट. डोंट थिंक कि काश ऐसा होता या काश ऐसा हो. पास्ट एंड फ्यूचर में हम जितना लिंगर करेंगे, प्रेजेंट को हम उतना ही एंजॉय नहीं कर पाएंगे. चूज एक्सपीरियंसेस ओवर स्टेटस अपडेट्स. हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम अगर कहीं भी जा रहे हैं, दोस्तों के संग भी है, वो जो एक्सपीरियंस है उसको एंजॉय करना है. ये नहीं कि हाँ चलो पहले फोटो लेते हैं, पहले पोस्ट करते हैं, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा. हम ये भी देखते हैं जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम 5 लोग बैठे हैं, राइट? 5 फोन पे लगे हुए हैं. जैसे खाना आया, पहले खाना का पिक्चर लिया एंड देन फोन पे लग गए. तो वो जो 5 जन बैठे हैं इन अ सोशल ग्रुप, that social group is completely left out. Everyone is in their own world. Then there's no use of being in a social group. Real over virtual. To seek out the real connection, we have to make people learn that it's always better to have one person in life
That is all okay. But वो अगर genuine है, वो अगर मुझे compassion देता है, वो मुझे support करता है, I don't need anyone else. एक अच्छा दोस्त बहुत जरूरी है rather than 100 दुश्मनों से, right? So we don't know कि virtual world में कौन हमारा अच्छा चाहता है, कौन बुरा चाहता है. And enjoy the journey. हर छोटे छोटे पल को हमें enjoy करना चाहिए, ये नहीं कि हमें grip करना चाहिए. So I'm going to show one video. I hope everybody would like it. So, lastly, I would like to end the session with adapt JOMO. JOMO means FOMO हुआ fear of missing out. JOMO is joy of missing out, right? Khushi. So remember, grass is always greener on the other side, but the fact can be more different. जो social media में दिखता है, वो जरूरी नहीं कि वो होता है. So if we can adapt JOMO कि हाँ ठीक है, अगर नहीं हूँ तो नहीं हूँ, at least मैं जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, मैं खुश हूँ. I'm happy with what I am. So your life will be much more better. And this is all we want to teach our children as well. So I would really love to end this session, and thank you so much. I really hope everybody would have loved this. Thank you. Thank you, ma'am. You have discussed on a very recent topic, and I think the people would have enjoyed. Thanks. Anybody, any observation, any comment, invite. I think you invite Professor Pramila Batra for her comments. Yeah. And I have seen in her chat box very good messages. So I think she is the right person to make observations. So invite her. Okay. Thank you, sir. Please. Ji. To my mind, this was a wonderful lecture, and why I could answer because as I've already shared with you that I've already developed a model on internet tea addiction. So, I didn't work on FOMO, but the similar kind of the things are there. Very nice messages she has given, but the only thing is that it's easier said than done. That when we talk of JOMO, joy, developing that joy, that what if I have missed out? It is very difficult, particularly for the children, maybe for elderly, it is quite, to quite an extent it is possible, but for adolescents, it is very difficult. Since Preeti ji is a school counselor, Preeti, I can give you one suggestion, can I? Yes, ma'am, sure, I'm open for all. Ma'am, you just try one thing, that you raise the self-esteem of the students. Exactly. They will automatically reduce their time on the social media. Exactly. So because higher is the self-esteem, see, if we try to understand it theoretically, higher is the self-esteem, lesser is the fear of missing out something. Exactly. I totally agree. Because then I know how to live with myself. Exactly. So probably that's the basic need which needs to be developed. I have seen these days, we the psychologists have started looking for all kind of the similar methods to bring a change and to bring a joy, say meditation, say mindfulness, say yoga.
All of these methods are really very beautiful methods, but see, unless we reach the root cause as well, Exactly. and without asking them about their past, we have to search for the root cause. That is what is the actual counseling skill which is lacking in my nation. Exactly. In my nation. Even That's the what, acceptance level also, because they are very difficult. It's very difficult for them to accept Yes. that, yes, I am happy with what I am. yes. That is also very lacking in today's. So that's why instead of talking to them about why they have this fear, if we just think of raising their, because we have so many methods of raising self-esteem, if we just do that, or if there is any particular virtue inculcation, so automatically they start looking at different purpose of their life, and automatically their attention shifts. Exactly. क्योंकि बच्चों को कहने से तो बच्चे आजकल मानते नहीं है, तो हमको शायद दूसरे ज्यादा रेलेवेंट मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सर, सक्सेना सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कमेंट कर सकती हूँ। आई हैव नो वर्ड्स, यू आर सच एन ऑनरेबल पर्सन, एंड अगर सर आपकी तरफ से कोई कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो समझो जिंदगी सफल है। आप कमेंट्स, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे हैं। एक चीज है, फोमो के बाद इन्होंने जेमो कहा है, मैं सुन नहीं पाया था, इसका फुल फॉर्म क्या है? जोमो का सर जॉय ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर मैं नहीं भी हूँ उस जगह, जो मेरी इनसिक्योरिटी है, मैं उससे काफी खुश हूँ। अच्छा, ठीक, थैंक यू। इट हैज एडेड टू माय लिटिल नॉलेज, कुछ और ज्ञान मिला, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने ये टर्म सुने हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। Any observation by any person? Okay. We are at the end. So any comment, any suggestion? We have tried to include a variety of people from the different sectors with different subjects. So in this connection, Sweetie Jan Birla was invited, and she has given a very new dimension. And I think if there is no suggestion, I request Seema Tripathi, please go with proposing vote of thanks. Thank you so much, sir. Thank you so much, Sweetie ma'am. It was such a wonderful session. और हम सबके घरों में चूंकि बच्चे हैं, टीनेज बच्चे हैं, तो हम सब ये इस प्रॉब्लम से दो चार होते हैं। बच्चे सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें, और कई बार मैंने खुद देखा है अपने आसपास, कई बार ये सोशल मीडिया बच्चों को साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। एज पेरेंट हमें समझने में भी मुश्किल होती है कि क्यों बच्चे इस तरह से वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, या वो क्यों स्ट्रेस दिख रहे हैं, क्यों डिप्रेस्ड दिख रहे हैं। लेकिन कारण उसका सोशल मीडिया ही होता है, क्योंकि वो, जैसा कि मैंने कहा, इट्स अ ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बच्चों को हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है। और कई बार मैंने ये देखा है कि छोटा सा कुछ सिम्टम हुआ बच्चे के साथ, तो वो तुरंत गूगल पे जाता है, गूगल करता है और जानने की कोशिश करता है व्हाट्स रॉन्ग विद मी, और वो छोटी सी प्रॉब्लम को गूगल इतना बड़ा बना के बताता है कि बच्चे फिर एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम वेरी सीवियर प्रॉब्लम, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट। तो ये सोशल मीडिया सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे बच्चों को सोशल मीडिया की सच्चाई से अवेयर कराना है। इट्स जस्ट कि बच्चों को पता हो कि नहीं, जैसे कि मैम अभी आपने कहा कि जो दिखता है वो सच नहीं है, उसके आगे का भी एक सच है। अगर हम बच्चों को बता सके तो शायद हम बच्चों को इस फोमो से बचा पाएंगे। वेरी नाइस सेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड very interesting session. It was very informative
साथ ही साथ इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. जिस तरह से आपने पूरे सेशन में हमें इन्वॉल्व करके रखा, आई रियली एंजॉयड इट अ लॉट. थैंक यू सो मच मैम. सारे सीनियर्स जो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत धन्यवाद. आप सीनियर्स की इंस्पिरेशन है हमारी. आप जिस तरह से सर सक्सेना सर या प्रमिला मैम या कुमुद मैम, रामजी लाल सर तो यही सर, आप लोग जिस तरह से इन्वॉल्व रहते हैं और लास्ट में आपकी जो एक्सपर्ट ओपिनियंस आते हैं वो एड ऑन करते हैं उस पूरे सेशन में. आप सबका बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. कल फिर हम मिलेंगे 7 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर. शुभ रात्रि. हेलो. हाँ जी सर. हाँ, कल का जो लेक्चर है वो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह और डॉक्टर एस के तिवारी जी का लेक्चर है कल. ठीक है, 7 बजे फिर हम